तो आईसीसी के वर्ल्ड इवेंट में एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी तरीके से कुदरत के निज़ाम पे डिपेंड हो गया है। अब पहले हम लोग बात करते थे कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कौन से रिजल्ट्स अपने फेवर में चाहिए, किस टीम को जीतना होगा, किस टीम को हारना होगा, उनको क्या करना होगा, नेट रन रेट वगैरह, लेकिन वो सारी बातें सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान की इस टीम ने और ज्यादा तरक्की कर ली है और अब सेमीफाइनल तो छोड़ो, सुपर 8 में सुपर 8 में पहुंचने के भी पाकिस्तान के लाले लगे हुए हैं एंड देयर टीम इज लुकिंग ऑल ओवर द प्लेस। इस T20 वर्ल्ड कप में हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान 5 ओपनर लेकर के आया था और 5 ओपनर जो आए थे उसमें से 2 तो मुझे टेलेंडर की तरह बल्लेबाजी करते हुए लगते हैं और जो उनके कप्तान है बाबर आजम, जो कि सो कॉल्ड पाकिस्तान के विराट कोहली हैं या फिर विराट कोहली से बेटर हैं, उनको लास्ट मैंने कब रन बनाते हुए देखा था मुझे तो याद नहीं। इनफैक्ट आई थिंक मुझे याद है 2023 के एशिया कप में नेपाल को बहुत मारा था बाबर आजम ने। उसके बाद से उस बंदे ने रन बनाए हैं तो मैंने तो रन बनाते हुए नहीं देखा, ना उन्होंने एशिया कप में उसके बाद रन बनाए, ना वर्ल्ड कप में रन बनाए, ना उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में रन बनाए। एंड उनको दोबारा से शाहीन शाह आफरीदी की जगह कैप्टन बना करके इस वर्ल्ड T20 में लाया गया था। ना उनकी कप्तानी में वो दम दिख रहा है, ना वो धार दिख रही है और बल्ले से तो ही हैज ऑलवेज बिन पुअर। आई डोंट नो कि ये कहां से मामला शुरू हुआ था कि बाबर आजम विराट कोहली के बराबर है, बट आई डोंट नो, इससे इडियोटिक चीज मैंने आज तक नहीं सुनी है। ना सिर्फ ये विराट कोहली के लिए विराट कोहली की तौहीन है, बल्कि उसके साथ साथ बाबर आजम के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर बना देती है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की चीज है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए पाकिस्तान की टीम को भी, लेकिन उनको जहां ध्यान देना चाहिए वो है उनकी सिलेक्शन कमेटी, जिस तरीके का सिलेक्शन हुआ है। बॉलिंग उनकी ठीक थी, बॉलिंग उनकी अच्छी मानी जा रही थी, अभी भी अच्छी मानी जा रही है, बट उनकी फील्डिंग एंड उनकी बैटिंग बिल्कुल भी अपनी बॉलिंग का साथ नहीं दे रही है। इंडियन टीम को 120 पे उन्होंने ऑल आउट कर लिया था, बट एज यू कैन सी कि बुमराह के सामने तो उनके बल्लेबाज खड़े भी नहीं हो पाते हैं और बाकी भी उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा दम है नहीं। तो अब पाकिस्तान को करना क्या होगा जो वो किसी तरीके से सुपर 8 में पहुंच जाए, क्योंकि इस समय सुपर 8 में पहुंचना उनका मुझे तो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो देखो, सबसे पहला सिनारियो जो पाकिस्तान को अपने फेवर में चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो आयरलैंड और कनाडा को हराए, जो बाकी के बचे उनके 2 ग्रुप के मैच हैं, ना सिर्फ हराए बल्कि बड़े मार्जिन से हराए, क्योंकि इस समय भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों का है जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेटर है। तो ना सिर्फ उनको आयरलैंड और कनाडा को हराना होगा बल्कि बड़े मार्जिन से उनको यहां पर जीत चाहिए। उसके बाद दूसरा सिनारियो जो पाकिस्तान को चाहिए वो ये है कि इंडिया और उसके साथ साथ आयरलैंड यूएसए को बड़ी मार्जिन से हरा दे। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक भी जीत अब अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान। अब भारत तो यूनाइटेड स्टेट्स को हरा देगा, वहां पर जरूर वो चैन की सांस ले सकते हैं, बट कहीं आयरलैंड के सामने यूनाइटेड स्टेट्स अपना मैच जीत गई तो पाकिस्तान का खेल वहीं खत्म हो जाएगा। फिर उनके लिए कुछ भी करके पॉसिबल नहीं होगा सुपर 8 में पहुंचना। तो आयरलैंड के ऊपर जो भी ग्रीन जर्सी पहन के उतरते हैं तो पाकिस्तान यही सोचेगा कि भाई ग्रीन जर्सी वालों हमारी थोड़ी सी मदद करो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराओ, और अगर बड़े मार्जिन से हरा पाओ तो वहां से भी हराओ। और उसके बाद तीसरा सिनारियो यह है कि ये सब करने के बाद, मतलब दोनों कंडीशन अगर उनके फेवर में चली गई तो भी जिसका बेटर नेट रन रेट होगा वो ही सुपर 8 में पहुंचने वाला है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सीधी सीधी टक्कर है टॉप 8 यानी कि सुपर 8 में जगह बनाने के लिए। टीम इंडिया का आयरलैंड से वो जीत चुके हैं, पाकिस्तान को वो पीट चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स, और लेट्स बी ऑनेस्ट कनाडा जो भी टीम है उनके सामने तो भारतीय टीम की जीत लगभग तय मानी ही जा रही है। तो इंडिया आराम से पहुंच रहा है, उसको लेकर के हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का सुपर 8 में पहुंचेगा, क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि एक बड़ी मार्केट को आईसीसी केटर करता है। इंडिया के साथ साथ सेकंड बिगेस्ट क्रिकेट मार्केट अगर कहीं पाई जाती है तो वो पाकिस्तान में पाई जाती है। तो आईसीसी जरूर सोच रहा होगा कि भाई किसी तरीके से पहुंच जाओ, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंचने वाला है, और उनको पहुंचना चाहिए, वो डिजर्व नहीं करते हैं सुपर 8 पे पहुंचना। मसला यहां पर यह है। और ताबिश हाशमी के शो में अहमद शहजाद ने पूरी तरीके से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखो, बहुत मजा आएगा वो देखने में, वो शो देखने में। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कह दिया कि यहां पर टीम में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स है, टीम बिल्कुल भी एक होकर के खेल नहीं रही है, ना टीम फिट है।
मोहम्मद हारिस को आप कैसे छोड़ करके जा सकते हो? इट इज माइंड बॉगलिंग अगर आप इन चीजों के बारे में सोचो। आप मोहम्मद हारिस के ऊपर आजम खान को सेलेक्ट कर रहे हो, आप सोच भी कैसे सकते हो आजम खान जैसे अनफिट प्लेयर को सेलेक्ट करने के बारे में? एक भी प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपकी टीम में है नहीं अपार्ट फ्रॉम इफ्तिखार और शादाब जो ऑलराउंडर है, और आप सैम अयूब, बाबर, रिजवान, उस्मान, इतने सारे प्लेयरों को आप ले जा करके मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो। फ़खर जमान को आप बेचारे को नंबर 4 पर खिला रहे हो जिनको ओपन करना चाहिए। जब शाहीन शाह कैप्टन बने थे तो उन्होंने वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ा था, बाबर को नंबर 3 पर खेलने के लिए बोला गया था। गैरी कर्स्टन अभी आपके पास हैं एज अ कोच। भारतीय टीम ने गैरी कर्स्टन की कोचिंग को हमसे पूछो, हम उनको कितना ज़्यादा रिवर करते हैं, कितने ज़्यादा उनके रिस्पेक्ट करते हैं और कितना उनको यहाँ पर सम्मान मिलता है। गैरी कर्स्टन जिनके अंडर हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, ना सिर्फ जीता था बल्कि उन्होंने जो पूरे साइकिल की एक टीम तैयार की थी 2008 से 2011, उस दौरान भारतीय टीम ने जिस तरीके से मैचेस जीते थे, जो एक किलर इंस्टिंक्ट टीम का बना हुआ था, दैट वाज अंडर गैरी कर्स्टन। तो आपके पास वो कोच इस समय बैठा हुआ है। गुजरात टाइटंस के साथ आईपीएल में देखो उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। तो वो कोच अभी अगर आपके पास बैठा हुआ है और उसका आप फायदा नहीं ले पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके बोर्ड में, आपके सिलेक्शन में, या जो भी आपका मैटर है वहां पर पॉलिटिक्स चल रही है, या जो भी चल रहा है वहां पर आपको चीजें ठीक करनी पड़ेगी। तो मेरा यहां पर कंक्लूजन ये है कि मैं पाकिस्तान को सुपर 8 में क्वालिफाई होते हुए नहीं देख रहा हूं। अगर वो होते हैं तो ये जो 3 सिनारियोज मैंने आपके सामने रखे हैं ये करके ही होना पड़ेगा। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि इस तरीके की अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।